आज हम लोग आपकी यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में पहली बार पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसको हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि इस वर्ष यानी 2024 में जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके हिंदी के पेपर में एक नया प्रश्न जोड़ा गया है जो इसके पहले नहीं पूछा जाता था। और वो जो प्रश्न है वो या तो प्रार्थना पत्र पर आधारित होगा जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं, या तो फिर पत्र पर आधारित होगा जिसको आप लेटर कहते हैं। देखिए, आपके बोर्ड के पेपर में प्रार्थना पत्र या पत्र पर आधारित दो प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से कोई एक आपको हल करना पड़ेगा और ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपकी किताब में जितने भी प्रार्थना पत्र और पत्र हैं उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर जिस प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं पहले उसकी सूचना को पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये 4 नंबर का होता है। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे कैसे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग की तरह अपनी बोर्ड की कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच डालेंगे, हेडिंग डालेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, बिल्कुल कॉपी के बीच में डालेंगे और उचित दूरी बना लेंगे, 1 या 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे सेवा में, सेवा में। और जहाँ पर सेवा में ख़त्म होगा उसके बगल से लिखना शुरू करेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। फिर आपको अपने विद्यालय का नाम और पता लिखना है। तो आपके विद्यालय का जो भी नाम और पता रहेगा वो लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक विद्यालय का नाम लिखा है, राजकिशोर इंटरमीडिएट कॉलेज मेजा प्रयागराज। ठीक है, फिर उसके बाद विषय डालेंगे। विषय में आप लिखेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब आपको लग रहा होगा कि ये विषय आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, हम अपने प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर विषय आपको यहीं से मिल जाएगा कि आप किसके लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो अलग से आपको खोजना नहीं होता है, आप प्रश्न को देखिए कि किस पर आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, विषय हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या आपको देना है कि जो कॉपी जांचने वाला होता है वो ये देखता है कि जो चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वो चीज़ें आपने वहाँ पर लिखी हैं कि नहीं, वो चीज़ें आपको आती हैं कि नहीं। उसको इससे नहीं मतलब है कि आपने विद्यालय का नाम क्या लिखा है, पता का नाम क्या लिखा है, इससे नहीं मतलब है। उसको मतलब इससे है कि जहाँ पर विद्यालय का नाम होता है, पता होना होता है, वो है कि नहीं। ठीक है, विषय आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद विषय लिखने के बाद आप लिखेंगे महोदय और फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि आप इस तरह से लिखते हैं सेवा में विषय और महोदय, ये एक सीध में रहे तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब जहाँ आपने महोदय के बाद कॉमा लगाया है उसके बगल से लिखेंगे, थोड़ा सा इतना छोड़ देंगे, यहाँ मत लिखिएगा, थोड़ा पीछे से लिखिएगा। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है जरा सा सुनिए। देखिए, पहली लाइन तो आप यहाँ तक आएंगे, उसके बाद जब अगली लाइन आएगी तो इसके सीधे में आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, महोदय के सीधे में आ जाइए। और ध्यान रहे कि दोनों तरफ की लाइनिंग बराबर रहे, तभी आपका एप्लीकेशन अच्छा लगेगा। पता चला कि आपने एक लाइन यहाँ पे ख़त्म की, दूसरी यहाँ पे ख़त्म की, तीसरी यहाँ पे ख़त्म कर दी, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो आप दोनों तरफ लाइन बराबर रहे इसका ध्यान रखेंगे। कोई अक्षर यदि बड़ा हो जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख के डैश लगा के उसको नीचे ला के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10A का छात्र हूँ।
मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी का छोटा सा व्यवसाय है जिससे बहुत ही कम आमदनी होती है। हम 4 भाई बहन पढ़ने वाले हैं जिसके खर्चे का बोझ पिताजी के सिर पर हमेशा बना रहता है जिसे जिसे वे बहुत ही मुश्किल से उठा पाते हैं। मैं अपनी कक्षा का बहुत ही परिश्रमी छात्र हूँ। मैंने पिछली सभी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर आप देखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अपने भविष्य को संवार सकूं। मेरे अभिभावक आजीवन आपके आभारी रहेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए थोड़ा आगे महत्वपूर्ण क्या है देखिए। अब देखिए जहाँ पर ये लाइन समाप्त हो रही है 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और आगे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, यदि आप छात्रा हैं तो शिष्या लिखेंगे। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप अपना नाम लिखेंगे। आप अपना वास्तविक नाम नहीं लिखेंगे, क ख ग ऐसे कुछ लिख लेंगे। आपको अपनी पहचान उजागर नहीं करनी है बोर्ड की परीक्षा में। नाम लिखने के बाद आप अपनी कक्षा और वर्ग डाल देंगे। ठीक है, और ठीक इसके इस तरफ सीधे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे धन्यवाद और जिस तारीख को आप अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसकी डेट डाल देंगे। ध्यान रहे आप चाहें तो जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उस दिन की डेट डाल सकते हैं। देखिए मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा कि जो कॉपी जांचते हैं वो लोग ये देखना चाहते हैं कि प्रॉपर चीज़ें जहाँ पर जो चीज़ें आपको लिखनी है वो चीज़ें आपको लिखनी आती हैं कि नहीं, आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाते हैं कि नहीं। जैसे मैंने लिखा है ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, बस आपको किसी तरह से ये बता देना है कि आपके पिताजी की जो आमदनी है, आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है, वो आपको बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। ऐसे में यदि आपका जो शुल्क है विद्यालय माफ़ कर देता है तो आप पढ़ सकेंगे। यही भावना आपको लिखनी है। शब्द और वाक्य आपके चाहे जैसे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वो वहाँ पर है या नहीं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।